Good morning, my dear students. Today, our topic is Lesson 4 of History Tribals during the colonial rule. Tribal people constitute about 8% of the nation's total population. आज जो ये हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है इसमें हम ये रीड करेंगे कि जो जनजातियां हैं औपनिवेशिक शासन के दौरान जो जनजातियां थी वो क्या क्या थी। देखिए, जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, जो जनजातियां होती हैं, वो हमारे टोटल नेशन की पॉपुलेशन का 8% जो है हमारे देश में निवास करती हैं। द मेजोरिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन लीव्स इन झारखंड, ओडिशा, एमपी, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों में जो मैंने नाम लिए हैं, झारखंड, ओडिशा, एमपी, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी में जो है इस ट्राइबल पीपल्स की जो है मेजॉरिटी थी। देर आर स्मॉलर नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, इन गुजरात एंड राजस्थान एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और जो ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, राजस्थान और अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड्स थे, उनमें जो है इनकी संख्या बहुत ही कम थी। फ्रॉम अर्ली टाइम्स, प्राचीन समय से ही द ट्राइब्स हैव बीन लोकेटेड इन डेंस फॉरेस्ट एंड हिल्स विच वर कट ऑफ फ्रॉम आउटसाइड लाइफ। प्राचीन समय से ही जो ये लोग थे, जनजातियों के आदिवासी लोग थे, ये जो है घने जंगलों में और पहाड़ियों पे निवास करते थे, जहाँ पर आउटसाइड जो लाइफ बसती थी, बाहर के जो जीवन बसते थे, उन्होंने पेड़ों को पूरी तरह से काट दिया था। They scarcely had any contact with the outside world as they were self sustaining economies. ये बाहरी दुनिया से शायद ही कोई संपर्क रखते थे क्योंकि ये जो है आत्मनिर्भर थे। ड्यू टू दिस अलोफनेस द ट्राइब्स कल्चर्स वर प्राइमिटिव इन नेचर येट दे वर content and resisted any interference in their life. इसी विभिन्नता के कारण जो आदिवासी संस्कृति थी उन प्रकृति में आदिम थी, फिर भी वो संतुष्ट थी और अपने जीवन में किसी भी हस्तक्षेप का विरोध करती थी। वो कहते थे कि हमारे जीवन में किसी का हस्तक्षेप न हो तो यही अच्छा है, वो चाहते थे ऐसी बात। व्हाट इज़ ए ट्राइब? ट्राइब क्या होता है? जनजाति क्या होती है? ए ट्राइब व्यूड हिस्टोरिकली और डेवलपमेंटली कंसिस्ट ऑफ ए सोशल ग्रुप एग्जिस्टिंग बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ और आउटसाइड ऑफ स्टेट्स। कहता है कि ऐतिहासिक या विकासशील रूप से देखी जाने वाली एक जनजाति में एक सामाजिक समूह शामिल होता है जो राज्यों के विकास के पहले या बाहर होता है। इन कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सामान्य समझ में, द वर्ड ट्राइब मीन्स ए सोशल डिवीजन विद इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंटरलिंक्ड फैमिलीज और कम्युनिटीज शेयरिंग ए कॉमन कल्चर एंड डायलैक्ट। आम समझ में जनजाति शब्द का जो अर्थ था, एक पारंपरिक समाज के भीतर एक सामाजिक विभाजन होता है जिसमें एक सामान्य संस्कृति और बोली साझा करने वाले जो परिवार थे और जो समुदाय थे उनके समूह होते हैं शामिल। उसके बाद बात आती है ट्राइबल सोसाइटीज़ की। ट्राइबल सोसाइटीज़ क्या थी? देखिए, अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन सीन एज स्टेबलाइजिंग ट्राइबल आइडेंटिटी। इनके अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई थी, इनकी ट्राइबल आइडेंटिटी देखी गई थी। दीज इंक्लूड लैंग्वेज, रिलीजियस एफिलेशन, इकोनॉमिक पैटर्न, जियोग्राफिक लोकेशन एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। जैसे उनकी लैंग्वेज देखी गई, धर्म देखा गया, संबंध देखे गए, इकोनॉमिक पैटर्न कैसा है, जियोग्राफिक लोकेशन कैसी उनकी, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनकी स्वयं की पहचान क्या है। ट्राइबल्स ऑफन प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्लियरिंग ए फील्ड बाय स्लैश एंड बर्न मेथड। क्या है, जो कभी जो ये आदिवासी लोग थे, ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, यानी कि भूमि में जो है भूमि के अंदर खेती करके उस भूमि को छोड़कर या तो आगे चले जाते थे आगे खेती करने के लिए, या फिर उस भूमि को जला देते थे। इस तरीके से वो खेती करते थे। प्लांटिंग इट फॉर ए नंबर ऑफ सीजन्स एंड देन अबेंडिंग। क्या करते थे कि ये जो है कई मौसमों तक इसको रोपते थे, मतलब जो खेती की जाती है उसको कई वर्ष मौसम तक उसको रोपते थे और फिर लंबे समय तक इसको छोड़ देते थे, त्याग देते थे इस भूमि को। इट फॉर मैनी ट्राइबल पीपल लैंड यूज राइट्स ट्रेडिशनली डिराइव फ्रॉम ट्राइबल मेंबरशिप। यानी इस तरह से कई आदिवासी लोगों के लिए भूमि उपयोग का अधिकार पारंपरिक रूप से ही आदिवासी सदस्यता से ही प्राप्त होता था। उन्हें लीडरशिप, जो इनका अधिकार था भूमि के ऊपर खेती करने का, वो अधिकार जो है इनको पारंपरिक तरीके से अपने ही आदिवासी सदस्यता से मिलता था। फिर आगे कहता है ट्राइबल सोसाइटी टेंड्स टू एगेलरिटियन, इट्स लीडरशिप बीइंग बेस्ड ऑन टाइज ऑफ नीशिप एंड पर्सनैलिटी रादर देन ऑन हेरिडेटरी स्टेटस। ये कहता है कि आदिवासी समाज जो था वंशानुगत स्थिति के यानी हेरिडेटरी सिस्टम के बजाय रिश्तेदारी और व्यक्तित्व के संबंध पर आधारित अपने नेतृत्व को, लीडरशिप को जो है क्षमतावादी बनाता था। किसकी बजाय? हेरिडेटरी सिस्टम की बजाय रिश्तेदारी और व्यक्तित्व के संबंधों पर आधारित।
चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटीज़ देखिए, चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटीज़ में क्या किया था, चेंजेस द कंटेंट विद द आउटसाइड वर्ल्ड हैड इफेक्ट ऑन द ट्राइबल सोसाइटीज़ कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, दे जनरली वर्शिप्ड देयर clan gods, but content with outsiders made them aware about other people, societies and cultures. जो कंटेंट थे आउटसाइड वर्ल्ड्स के साथ, बाहरी दुनिया के साथ संपर्क का आदिवासी समाज, संस्कृति और परंपराओं पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। वे आमतौर पर अपने कबीले की देवताओं की पूजा तो करते थे, लेकिन बाहरी लोगों के संपर्क में उन्हें अन्य लोगों के समाज और संस्कृतियों के बारे में भी पता चल गया था, जागरूक हो गए थे दूसरों के बारे में भी। एट द सेम टाइम क्रिश्चियन मिशनरीज वर वर्किंग इन ट्राइबल एरियाज टू कन्वर्ट ट्राइबल्स टू क्रिश्चियनिटी। जो उसी टाइम पे जो आदिवासी क्षेत्र में ईसाई मिशनरियाँ थी, वो आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए काम कर रही थी। As such, many tribals were converted on the promise of land, education, better social status, and money. But many were disillusioned because most of the promises were not kept and they reverted to their original religion. इसीलिए जैसे कई आदिवासियों को भूमि पे, शिक्षा के और बेहतर सामाजिक स्थिति और धन के वादे करके उनका जो है धर्म परिवर्तित किया गया, लेकिन बहुतों को मोह भंग हो गया था। मोह भंग मीन्स वो नहीं चाहते थे कि हमारा धर्म परिवर्तित हो, क्योंकि अधिकांश जो वादे थे वो सही नहीं थे और वो अपने मूल धर्म में वापस लौट आए थे। फिर जो है आगे का जो चैप्टर है बच्चों, वो हम कल रीड करेंगे। आज हमने जो है चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटीज़ तक रीड किया है। आप लोग भी इसे अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।